पाइथन, दोस्त, जैसे आमिर खान कॉलेज स्टूडेंट से लेकर पहलवान तक कोई भी रोल कर लेते हैं, है ना? उनकी हर फिल्म में एक नया किरदार, एक नई कहानी होती है। पाइथन प्रोग्रामिंग की दुनिया का आमिर खान है। ये भी हर रोल में फिट बैठता है। ये बहुत ही वर्सेटाइल है। वेबसाइट्स से लेकर डेटा एनालिसिस तक हर जगह इस्तेमाल होता है। चाहे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हों या मशीन लर्निंग, पाइथन हर जगह है। अब सवाल ये है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है? क्या खास है इसमें जो इसे बाकी भाषाओं से अलग बनाता है? देखो, ये सीखने में बहुत आसान है। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो पाइथन आपके लिए एकदम सही है। इसका सिंटैक्स एकदम क्लियर है। सीसीएम ऐसे इंग्लिश PRH रहे हो। कोड लिखते समय आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई कहानी लिख रहे हों। और हाँ, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो हमेशा मदद करने को तैयार रहती है। अगर आप कभी अटक जाएं तो हजारों लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। मान लो जैसे हिंदी सीख रहे हो। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। शुरुआत करना आसान है, लेकिन एक बार जब आप फर्राटेदार बोलने लगते हो तो सोचो कितना कुछ कर सकते हो। जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और नए इनोवेशन ला सकते हैं। तो तैयार हो जाओ पाइथन पंडित बनने के लिए। चलो शुरू करते हैं। पाइथन की दुनिया में आपका स्वागत है। और हां, पाइथन फ्री और ओपन सोर्स भी है। इसका मतलब है कि आप इसे बिना किसी खर्च के इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप इसे जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहां तक कि कमाई वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप अपने क्लाइंट्स के लिए बेहतरीन सॉल्यूशंस बना सकते हैं। लाइसेंस के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। ये एक बड़ी राहत है। ये सड़क पर RS 100 का नोट मिलने जैसा है। हमेशा अच्छा लगता है। तो पाइथन को अपनाएं और इसकी ताकत का अनुभव करें। सबसे पहले आपको पाइथन को अपने कंप्यूटर पर इनवाइट करना होगा। घबराओ मत, ये कोई बड़ी बॉलीवुड पार्टी नहीं है। बस पाइथन की वेबसाइट से इंस्टॉलर डाउनलोड करो और रन करो। बस हो गया। अब आप कोडिंग शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां तक कि नोटपैड भी। लेकिन अगर आप सही में कोडिंग करना चाहते हैं तो VS कोड या पाइचार्म जैसे IDE ट्राई करें। ये प्रोग्रामर्स के लिए एकदम शानदार किचन की तरह होते हैं, जहां आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। अपने कोड को एक रेसिपी की तरह समझो। आप कंप्यूटर को फॉलो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होंगे। गलतियां करने से मत डरो, ये तो सीखने का हिस्सा है। बड़े बड़े शेफ भी कभी कभी खाना जला देते हैं। चलो अब थोड़ा बेसिक पाइथन सीखते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी नई भाषा के कुछ जरूरी शब्द सीखना। आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा कि आप कैसे बातचीत कर सकते हैं। पाइथन में स्क्रीन पर चीजें दिखाने के लिए प्रिंट जैसे सिंपल शब्दों का इस्तेमाल होता है। आप वेरिएबल्स में भी जानकारी स्टोर कर सकते हैं, जैसे नाम या नंबर। इन्हें लेबल वाले डिब्बों की तरह समझो। पाइथन अलग अलग तरह के डेटा को समझता है, जैसे नंबर, टेक्स्ट और यहां तक कि ट्रू या फॉल्स वैल्यूज भी। ये ऐसा है जैसे आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर जानना। आप मौके के हिसाब से सही फ्लेवर चुन सकते हैं। अब अपने कोड में थोड़ा लॉजिक डालते हैं। कोडिंग की दुनिया में लॉजिक ही सब कुछ है। लूप्स ऐसे होते हैं जैसे वो हिट बॉलीवुड गाने जिन्हें आप बार बार सुनते रहते हैं। ये गाने कभी बोरिंग नहीं होते और हर बार सुनने पर एक नया मजा देते हैं। ये कोड के एक ब्लॉक को कई बार रिपीट करते हैं, जो डेटा की लिस्ट को प्रोसेस करने जैसे कामों के लिए बहुत काम आता है। सोचो, अगर आपको एक ही काम बार बार करना पड़े तो कितना समय बचेगा। फंक्शंस आपके कोड के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम की तरह होते हैं। ये आपके कोड को और भी पावरफुल और मॉड्यूलर बनाते हैं। ये किसी खास काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस के एक सेट को ग्रुप करते हैं। जैसे एक शेफ अपने किचन में अलग अलग रेसिपीज को मैनेज करता है। इन्हें अपने पसंदीदा स्ट्रीट फूड स्टॉल की तरह समझो। आप उन्हें ऑर्डर इनपुट देते हैं और वो आपको स्वादिष्ट खाना आउटपुट देते हैं। हर बार एक जैसा और परफेक्ट। लूप्स और फंक्शंस की मदद से
आप रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और अपने कोड को और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। इससे आपका काम और भी आसान और तेज हो जाता है। ये ऐसा है जैसे एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ डांस रूटीन हो। सब कुछ स्मूथली और एफिशिएंटली होता है। हर स्टेप का अपना महत्व होता है और सब कुछ मिलकर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस बनता है। सेक्शन 5, लेवल अप डेटा स्ट्रक्चर्स और ओओपी। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके कोडिंग स्किल्स को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अपने पाइथन स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। यह सेक्शन आपको उन टूल्स और तकनीकों से परिचित कराएगा जो आपको एक बेहतर प्रोग्रामर बनाएंगे। चलिए बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग की नींव है जो आपके कोड को अधिक कुशल और प्रभावी बनाते हैं। ये ऐसे कंटेनर होते हैं जो जानकारी के कई टुकड़ों को एक व्यवस्थित तरीके से होल्ड करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स का सही उपयोग आपके कोड को अधिक पठनीय और प्रबंधनीय बनाता है। इन्हें अपने बैकपैक में अलग अलग कंपार्टमेंट की तरह सोचें, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट चीजों को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे कि एक कंपार्टमेंट में किताबें, दूसरे में लैपटॉप और तीसरे में स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी कोड लिखने का एक तरीका है जो लेगो ब्लॉक से बिल्डिंग बनाने जैसा है। ओओपी आपको मॉड्यूलर और पुनः प्रयोज्य कोड लिखने में मदद करता है। आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं और फिर आप उन ऑब्जेक्ट्स के कई इंस्टेंस बना सकते हैं। यह आपको कोड को बार बार लिखने की आवश्यकता को कम करता है। यह आपके कोड को व्यवस्थित करने और उसे फिर से इस्तेमाल करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ओओपी के माध्यम से आप जटिल प्रोजेक्ट्स को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स और ओओपी में महारत हासिल करना पाइथन ब्रह्मांड में नई शक्तियों को अनलॉक करने जैसा है। यह आपको एक अधिक सक्षम और कुशल प्रोग्रामर बनाता है। आप अधिक जटिल समस्याओं से निपटने और अधिक परिष्कृत एप्लीकेशन बनाने में सक्षम होंगे। यह आपको उन समस्याओं को हल करने में मदद करेगा जो पहले असंभव लगती थीं। सेक्शन 6, फाइल्स और एरर्स को प्रो की तरह हैंडल करना। असल जिंदगी में चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होती हैं। इसीलिए यह सीखना बहुत जरूरी है कि अपने पाइथन कोड में एरर्स को कैसे हैंडल किया जाए। इसे ऐसे समझो कि अगर आपकी ऑटो खराब हो जाए तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। पाइथन फाइल्स को पढ़ना और उनमें लिखना आसान बनाता है। यह डेटा को स्टोर करने और उसे वापस पाने के लिए बहुत उपयोगी है। कल्पना करें कि आप अपनी गेम प्रोग्रेस को सेव कर सकते हैं या बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग में महारत हासिल करके आप अधिक मजबूत और विश्वसनीय पाइथन प्रोग्राम लिख पाएंगे। यह एक सेफ्टी नेट होने जैसा है जो आपके गिरने पर आपको पकड़ लेता है। सेक्शन 7, पावर को अनलॉक करना। मॉड्यूल और डेकोरेटर्स। पाइथन मॉड्यूल उन ऑल इन वन मसाला पैकेट की तरह होते हैं जो खाना बनाना आसान बना देते हैं। इनमें सभी तरह के कार्यों के लिए पहले से लिखा गया कोड होता है, इसलिए आपको हर बार शुरुआत से कोड नहीं लिखना पड़ता है। डेकोरेटर्स आपके पसंदीदा व्यंजन में अतिरिक्त टॉपिंग जोड़ने जैसे होते हैं। वे आपको आपके फंक्शन के कोर कोड को बदले बिना उनके व्यवहार को संशोधित करने देते हैं। यह अधिक संक्षिप्त और बेहतरीन पाइथन कोड लिखने की एक शक्तिशाली तकनीक है। मॉड्यूल और डेकोरेटर्स के साथ आप अन्य पाइथन डेवलपर्स के काम का लाभ उठा सकते हैं और अधिक कुशल और अभिव्यंजक कोड लिख सकते हैं। यह ऐसा है जैसे रसोई में विशेषज्ञ शेफ की एक टीम आपके साथ काम कर रही हो। सेक्शन 8, पाइथन का खेल का मैदान, एप्लीकेशन और करियर पाथ। अब मजेदार हिस्सा। पाइथन का इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट से लेकर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अनगिनत क्षेत्रों में होता है। यह ऐसा है जैसे शहर की सभी शानदार पार्टियों के लिए बैक स्टेज पास होना। आप जांगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क का उपयोग करके वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, या आप पैंडास, नमपाई
और साइकिट लर्न जैसी लाइब्रेरी के साथ डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की दुनिया में गोता लगा सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। पाइथन की बहुमुखी प्रतिभा और उच्च मांग के साथ इस क्षेत्र में एक करियर फायदेमंद और लाभदायक दोनों है। यह एक बॉलीवुड फिल्म में जैकपॉट मारने जैसा है। प्रसिद्धि, संपत्ति और अनंत सुअवसर। सेक्शन 9, एक सच्चा पाइथन निंजा बनना, बेस्ट प्रैक्टिस और टिप्स। बधाई हो, आप अपनी पाइथन यात्रा पर बहुत आगे आ गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने कौशल को निखारें और एक सच्चे पाइथन निंजा बने। हमेशा साफ, पढ़ने योग्य कोड लिखने का प्रयास करें। PEP 8 का पालन करें, जो पाइथन के लिए व्याकरण गाइड की तरह है। और यह सुनिश्चित करने के लिए यूनिट टेस्ट लिखना न भूलें कि आपका कोड अपेक्षा के अनुसार काम कर रहा है। सीखते रहें, अभ्यास करते रहें और अद्भुत पाइथन समुदाय से मदद मांगने से न घबराएं। याद रखें, यहां तक कि सबसे बड़े बॉलीवुड सितारों ने भी छोटी भूमिकाओं से शुरुआत की थी। इसलिए कोडिंग करते रहें, निरंतर बनाते रहें और कौन जानता है, हो सकता है कि आप अगले पाइथन सुपरस्टार बन जाएं।